सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत जारी है। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल में कहा कि आम सिविलियन मिलिट्री एक्ट का सब्जेक्ट नहीं है। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे, बताइएगा। देखिए, फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत को अपील तक मुलतवी किया गया है और आज साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन के दलाइल थे और पीर को भी वो अपने दलाइल का सिलसिला जारी रखेंगे। आज होने वाली समाअत के मौके पर ये कहा गया साबिक चीफ जस्टिस के वकील की जानिब से कि आम सिविलियन मिलिट्री एक्ट का सब्जेक्ट नहीं, अफवाज पाकिस्तान के सिविल मुलाजमीन पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। जस्टिस हसन नजर रिजवी ने रिमार्क दिए कि क्या एयर बेसिस पर हमला करने पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। जस्टिस मुशर्रत हिलाली का ये कहना था कि आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्द हमला हुआ, 9 मई पर एहतजाज हुआ। जस्टिस मुशर्रत हिलाली ने सवाल किया कि दोनों वाक़यात में जो है वो सिविलियंस में क्या दोनों वाक़यात के जो सिविलियंस थे उनमें फ़र्क क्या है। ख्वाजा अहमद हुसैन का ये कहना था कि आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दी का हमला हुआ और इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि APS वाक़े के बाद 21वीं तरमीम की गई। जस्टिस मुशर्रत हिलाली की जानिब से रिमार्क्स में कहा गया कि APS में सारे सिविलियन बच्चे मारे गए। ख्वाजा अहमद हुसैन का ये कहना था कि हमारा मुकदमा आइन से बाहर नहीं है, 9 मई वालों का ट्रायल हुआ लेकिन मिलिट्री नहीं। इसके साथ साथ जस्टिस अमीनुद्दीन की जानिब से ये रिमार्क्स में कहा गया कि इसमें कोई दूसरी राय के आइन से मुनाफी कानून बरकरार नहीं रह सकता। इसके साथ साथ साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील की जानिब से 9 मई पर अफवाज पाकिस्तान के एलामिया का भी तस्करा किया गया और ये कहा गया कि ISPR ने 9 मई वाक़े पर 15 मई को एलामिया जारी किया। इस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल किया कि क्या आपको एलामिया पर कोई एतराज़ है। इस पर वकील की जानिब से कहा गया कि मेरा एलामिया पर कोई एतराज़ नहीं है। एलामिया में कहा गया कि 9 मई पर पूरे इदारे में दुख और दर्द पाया जाता है। एलामिया में कहा गया कि 9 मई के नाकाबिल तब्दील शवाहिद मौजूद हैं। कोर कमांडर इजलास एलामिया के बाद मिलिट्री ट्रायल में फेयर ट्रायल कैसे मिल सकता है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि सिविलियन मिलिट्री ट्रायल में नहीं आते। पूरा जो आर्मी एक्ट को हम चैलेंज नहीं कर रहे। जस्टिस मुशर्रत हिलाली की जानिब से रिमार्क्स में कहा गया कि गुज़श्ता रोज़ बताया गया कि मिलिट्री ट्रायल फेयर ट्रायल होता है। इसके साथ साथ अदालत की जानिब से लतीफ़ कोसा की सीट पर की जानिब से बैठे बोलने की कोशिश पर इज़हार नाराज़गी भी किया गया और ये कहा गया जस्टिस अमीनुद्दीन की जानिब से कि कोसा साहब आप सीनियर वकील हैं, ऐसा ना कीजिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने अपने रिमार्क्स में कहा कि 21D 1967 में ऐड हुआ है। गुज़श्ता रोज़ मैंने मेहरान बेस समेत मुख्तलिफ वाक़यात का जिक्र किया। जस्टिस हसन नजर रिजवी का कहना था कि 21D1 के तहत सिविलियंस आर्मी एक्ट के अंडर आते हैं या नहीं आते। अब जो साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील हैं उनकी जानिब से जो दलाइल हैं वो पीर के रोज़ भी दिए जाएंगे और केस की समाअत को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।